Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss new criticism and trying to meaning the essence of new criticism in short. And we will also talk about some important new critics and their important works. तो आज के इस वीडियो में हम न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे शॉर्ट में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म वाज टेकन फ्रॉम जॉन क्राउड रैनसम 1941 essay of the same title न्यू क्रिटिसिज्म। तो ये जो टर्म है न्यू क्रिटिसिज्म, जैसे रैनसम का एक ऐसे था जो कि टाइटल भी सेम था, न्यू क्रिटिसिज्म, उससे लिया गया है, जो पब्लिश हुआ था 1941 में। और न्यू क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड है कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स जैसे क्लिंट ब्रूक्स, रॉबर्ट पेन वॉरेन, विलियम वेम्सेट, मैथ्यू बेर्डसले, आर.पी. ब्लैकमोर एंड आई.ए. रिचर्ड्स। तो इनके वर्क से न्यू क्रिटिसिज्म जो है एसोसिएटेड है। इन लोगों ने क्या किया था, सेट आउट टू डेवलप अ साइंस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। तो ये लोग एक साइंस डेवलप किए थे लिटरेरी टेक्स्ट के लिए। दे आर्ग्यू डैट द ऑथर्स इंटेंशन बिहाइंड द वर्क इज़ फार लेस इम्पोर्टेंट दैन द मीनिंग जनरेटेड बाय द लैंग्वेज। और इनका कहना था कि जो ऑथर का इंटेंशन होता है किसी भी वर्क के पीछे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो इम्पोर्टेंट है वो है मीनिंग, जो कि लैंग्वेज के द्वारा जनरेट किया जाता है, स्टाइल के द्वारा, और जितने भी फॉर्मल फीचर्स होते हैं टेक्स्ट के उसके द्वारा। यानी ये लोग ज़्यादा लैंग्वेज और स्टाइल भी ज़्यादा बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि मीनिंग को समझने के लिए ऑथर का इंटेंशन कोई भी ज़रूरी नहीं है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। What they propose, especially in Vincent and Beardsley की ऐसे द इंटेंशन फैलेसी was simple। और एक ऐसे है इंटेंशन फैलेसी करके, जो कि विलियम विम्सेंट और बेर्डसले का है, और इसमें बहुत ही क्लियर कट में न्यू क्रिटिसिज्म का जो अप्रोच है वो बताया गया है। देयर इज़ नो नीड टू ब्रिंग इन एक्सटेनियस फीचर्स सच एज ऑथर्स बायोग्राफी और हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड आर टेक्स्ट। इन लोगों का कहना है, इसमें बताया गया है कि किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए ऑथर का बायोग्राफी और हिस्ट्री शामिल करने की या जानने की ज़रूरत नहीं है। ऑल वी नीड इज़ द वर्ड्स ऑन द पेजेस एंड द मीनिंग इज़ कंटेंट इन द टेक्स्ट। इनका मानना है कि मीनिंग को समझने के लिए हमें वर्ड्स चाहिए होते हैं, टेक्स्ट चाहिए होते हैं, और मीनिंग जो है इसी टेक्स्ट में कंटेंट होता है, इसी में से मीनिंग निकलता है, ना कि किसी भी ऑथर की बायोग्राफी और हिस्ट्री के थ्रू मीनिंग निकलते हैं। New criticism proposed that the context of an author's class, gender, sexual preference, race or economic condition were deemed irrelevant to understanding of the author's writings। इनका कहना है, और यही इसेंस है न्यू क्रिटिसिज्म का। बहुत ही शॉर्ट में इसेंस है ये। अगर इस चीज़ को आप माइंड में सेट कर लेंगे तो न्यू क्रिटिसिज्म समझना बहुत ही ईजी है। न्यू क्रिटिसिज्म का मानना है कि किसी भी वर्क को समझने के लिए जो उसका ऑथर है उसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है, किस जेंडर से लेना देना नहीं है, किस रेस से है ये भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इकोनॉमिक कंडीशन भी इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो बस सिर्फ ये लोग फोकस करते हैं लैंग्वेज के, टेक्स्ट पे। न्यू क्रिटिसिज्म देयरफॉर पेड क्लोज अटेंशन टू द लैंग्वेज ऑफ ए लिटरेरी टेक्स्ट। ये हमेशा लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, लैंग्वेज का फॉर्म क्या है, स्टाइल क्या है, पैराडॉक्स, एम्बिग्यूटी, इमेज, मेटाफर्स, मीटर, रिदम, साउंड, etc। ये सारे न्यू क्रिटिक्स जो होते हैं इन सारे फीचर्स पे वो फोकस करते हैं, ना कि ऑथर की बायोग्राफी और हिस्ट्री पे फोकस करते हैं। ये है इसेंस। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। विलियम विम्सन का जो है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, क्लिंट ब्रूक्स का द वेल रॉट अर्न है, एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बाय आई.ए. रिचर्ड्स आर एक्सलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्क्स डन बाय न्यू क्रिटिसिज्म। तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्क है इसको हमको याद रखना चाहिए, और हम लोगों ने शॉर्ट में देखा, और इसको याद रखना है कि न्यू क्रिटिक्स जो होते हैं वो किसी भी ऑथर के बायोग्राफी के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और बोलते हैं कि मीनिंग को फाइंड करने के लिए हमें टेक्स्ट पढ़ना होगा, टेक्स्ट को समझना होगा, ना कि ऑथर का बायोग्राफी और हिस्ट्री समझने की ज़रूरत है। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।